Good afternoon, students. Welcome to another session of our online classes. हमने स्टार्ट किया था कंजंक्शन स्टार्ट किया था हमने, और इसकी दो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। एक में हमने किया था कंजंक्शंस का इंट्रोडक्शन, ठीक है, और उसके बाद दूसरी जो क्लास थी उसमें हमने किया था कंजंक्शंस, और हमने स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यानी कोऑर्डिनेटर्स को किया था, ठीक है। और ये दोनों वीडियोस जो हैं ये आपको मेरे चैनल पे यूट्यूब पे मिल जाएंगी। दोनों, जिसने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है वो ये देख लें। और साथ ही साथ ये बात भी आप इम्पोर्टेंट जो है वो ये आप नोट कर लें कि ये 11th और 12th दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के सिलेबस में है और दोनों के लिए, ठीक है। साथ ही साथ एज़ पर द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, जितने भी बच्चे जो हैं हमारे 11th-12th में हैं, स्कूल में एडमिटेड हैं, इनरोल्ड हैं, उन सब से जो है हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ डिजिटली जुड़ जाएं, या तो व्हाट्सएप से, या तो अगर जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है, वैसा मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो वो थ्रू कॉल जो है वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। उसके लिए जो है एक अलग ग्रुप जो है वो भी है, जिसमें हम जो है वो कॉल करके उनको ये क्लास जो है वो सुना सकते हैं और वो वहाँ नोट कर सकते हैं, ठीक है। और जिसके पास मोबाइल नहीं है तो वो किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ रब्ता करके, कांटेक्ट करके उससे जो है वो पता कर सकता है कि क्या पढ़ाया गया, या उससे फैमिली के थ्रू जो है कांटेक्ट करके, तो और होमवर्क जो है वो देख सकता है। किसी तरीके से आपको किसी ना किसी तरीके से जो है वो हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे सब और कंजंक्शंस का एक दूसरा टाइप है। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे टाइप्स हैं, लेकिन मेन दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। ये दो टाइप के हमारे जो इंपॉर्टेंट टाइप के कंजंक्शन है ये होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने कर लिया था। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने ये देखा था कि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, एक कंजंक्शन की वजह से। और वो जो कंजंक्शन जो है वो कंजंक्शन जो इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है, हम उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं या कोऑर्डिनेटर कहते हैं। तो आज हम करेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे कि नाम से ही पता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन है जो दो क्लॉजेज को, एक को सबऑर्डिनेट कर देता है और एक को मेन क्लॉज बना देता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होता है, ठीक है। और कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इट वाज कोल्ड, ठीक है, इट वाज कोल्ड। इट वाज कोल्ड ठंडा था, वो ठंडा था या ये ठंडा था। क्या मतलब हुआ इसका? कोई सेंस बना? हमें कुछ नहीं पता कि किसके बारे में बात हो रही है, किसकी टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। इस सेंटेंस का, इस क्लॉज का कोई भी सेंस नहीं बना है। इसलिए क्या है, ये हमारे पास बन गया है, ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ये किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करता है अपने फुल मीनिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक सेंटेंस है, सॉरी क्लॉज है, वो है आई वेंट टू द रिवर। आई वेंट टू द रिवर, मैं दरिया पे गया। तो इसका तो पूरा सेंस बन रहा है, ठीक है। हमें पता है कि कोई गया है, कहाँ गया है, दरिया पे गया है। कौन गया है? मैं गया हूँ। तो पूरा सेंस है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं है अपने फुल मीनिंग के लिए, अपने फुल सेंस के लिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई हमें कहे कि इट वाज कोल्ड और आई वेंट टू द रिवर को आप जोड़ो और जोड़ के एक ही सेंटेंस बना दो, यानी एक ही
कम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बना दो, तो कैसे बनाएंगे हम इसका कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आओ देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास था आई वेंट टू द रिवर, पहले लिख लेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट पहले आए डिपेंडेंट बाद में, इंडिपेंडेंट पहले भी आ सकता है, डिपेंडेंट बाद में भी आ सकता है, वो अपनी उल्टा कैसे भी जो है वो लिख सकते हैं हम इसको, लेकिन सेंस बनना चाहिए सेंस के हिसाब से। आई वेंट टू द रिवर, आई वेंट टू द रिवर, मैं दरिया पे गया, इतनी बात होगी। कोई एक ऐसा हम कंजक्शन यूज़ करेंगे कि हालांकि ठंडा था, मतलब ठंड थी, तब भी मैं रिवर पे गया, तो क्या हम यूज़ कर सकते हैं although it was cold, I went to the river although it was cold, मैं दरिया पे गया हालांकि ठंड थी, यानी जो मौसम था वो क्या था, ठंडा था। यहाँ पे हम पता चल गया ना कि यहाँ पे इट का मतलब ये हो गया मौसम के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जनरल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जिनसे हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, अच्छा, ये जो कंजंक्शंस हैं ये अलग अलग टाइप के हैं, मतलब अलग अलग कंजंक्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे। जैसे हमने वहाँ किया था ना फैन बॉयज़, किस में, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में। यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे ऑल्दो तो एक वर्ड हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड जो हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आफ्टर, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, देन, दैट, दो, टिल, अनटिल, व्हेन, वेयर, वेदर, वाइल वगैरह वगैरह। ठीक है, कौन कौन से सेंटेंसेस हैं, कुछ मेन जो है हम वर्ड्स, सॉरी सेंटेंसेस नहीं, वर्ड्स हम देख लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। एक तो आल्दो तो हमने कर लिया, आल्दो हो गया, फिर बिकॉज हो गया, फिर आफ्टर हो गया, ठीक है, इफ़ हो गया, वंस हो गया, उसके बाद बिफोर, हाउ, सिंस, देन, दैट, दो, टिल, अनटिल, व्हेन, वेयर, वेदर, वाइल, एज वगैरह वगैरह। ठीक है, ये जो सेंटेंसेस जो हैं वो हम, सॉरी सेंटेंसेस नहीं, ये वर्ड्स हम करते हैं किसमें, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम पढ़ते हैं। ठीक है, आल्दो का तो आपको समझ आ गया। आल्दो तो बड़ा आसान है, हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। आल्दो इट वाज रेनिंग आई वेंट आउट, ठीक है, कि हालांकि बारिश हो रही थी मैं तब भी बाहर गया। ठीक है, बिकॉज में आप देख लो, बिकॉज में आप क्या कर सकते हैं, बिकॉज में हम सेंटेंस कर सकते हैं जैसे कि आई कॉल्ड बिकॉज आई न्यू समथिंग। ठीक है, आई कॉल्ड बिकॉज आई न्यू समथिंग, आई कॉल्ड। ठीक है, अब इसमें देख लो, इसमें क्या है, इसमें भी दो क्लॉजेज हैं। ठीक है, दो क्लॉजेज है ना, एक आ गया आई कॉल्ड और एक आ गया आई न्यू समथिंग। अगर हम खाली आई कॉल्ड लेते, मैं आपको बोलता आई कॉल्ड, मैंने कॉल की, आपके पास आपको सेंस इसका समझ आया, कोई मतलब बना इसका, नहीं बना ना। किसको कॉल की, क्यों की, कोई पता नहीं है। लेकिन अगर आपको मैं ये बोलूँ कि आई न्यू समथिंग, कि मुझे कुछ पता था, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सेंस कंप्लीट है कि मुझे कुछ पता था। ठीक है, यानी पूरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब कुछ इसमें है, एक सेंस बन रहा है। अब क्या हुआ कि इन दोनों को जोड़ना है, हमने इन दोनों को जोड़ के कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना था जिसमें इसका सेंस पूरा हो जाए, जिसमें आई कॉल्ड जो है उसका भी मीनिंग पूरा आ जाए। तो हमने क्या किया, आई कॉल्ड बिकॉज आई न्यू समथिंग, मैंने कॉल की क्योंकि मुझे कुछ पता था। इस तरीके से हम इसमें बिकॉज में सेंटेंस करेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे आई एट बिकॉज
आई वॉज हंगरी, मैंने खाया क्योंकि मैं हंगरी था, यानी मैं भूखा था। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें सेंटेंस करेंगे। इसको रहने देते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास आफ्टर। आफ्टर यानी बाद में। ठीक है, आफ्टर का इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हैं। जैसे वी अराइव्ड एट द स्टेशन, वी अराइव्ड एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। हम स्टेशन पे पहुंचे तब जबकि ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैंने जो है आपको ये नोट करवानी है कि काफ़ी सारे बच्चों ने जो होमवर्क भेजा है पिछले कंजक्शंस का, उसमें वो क्या करते हैं कि जो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ आप वही जो है वो लिख के मुझे भेज देते हो। ऐसा आपने नहीं करना है, आपने ये तो लिखनी है। इसके अलावा भी आपको खुद भी कोशिश करनी है। आप गूगल से सर्च कर सकते हो, आप अपने ग्रामर से जो है वो कंसल्ट कर सकते हो, और आप खुद भी कोशिश कर सकते हो ऐसे सेंटेंसेस बनाने की। जब तक आप और नए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इस क्लास का करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक आपको सही में समझ नहीं आएगी। ठीक है, आफ्टर। उसके बाद इफ़ हो गया। इफ़ जैसे इफ़ आई हैड मनी I would have gone, I would have roamed the world। अगर मेरे पास मनी होता, मेरे पास पैसा होता तो मैं क्या करता, मैं दुनिया घूमता। ठीक है, अगर इसमें खाली आप ये देख लो कि खाली अगर हम ये दो क्लास जो हैं, एक है आई हैड मनी और दूसरा है आई वुड हैव रोएम्ड द वर्ल्ड। एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आई वुड हैव रोएम्ड द वर्ल्ड, इसमें समझ आ रही है कि मैं पूरी दुनिया घूमता। लेकिन आई हैड मनी, आई हैड मनी पूरा सेंस नहीं आ रहा कि कौन सा मनी है, कब है, क्यों है, ये पता नहीं चल रहा। तो इन दोनों को मिलाने के लिए हमने क्या किया, हमने इस्तेमाल किया इफ़ का। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव रोएम्ड द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया घूमता। ठीक है, वंस का आ गया। जैसे आई एक्सपेक्ट यू टू पे मी वंस दैट सूट इज सोल्ड। ठीक है, या वंस इट इज़ सोल्ड। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे पे करो जैसे ही ये बिकता है। ठीक है, क्या बिकता है, किसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे ही ये बिकता है। ठीक है, एक और सेंटेंस कर सकते हैं, वंस इनटू द वाटर ही बिगैन टू रिलैक्स। ठीक है, कि वंस इनटू द वाटर ही बिगैन टू रिलैक्स, जैसे ही वो पानी में गया वो रिलैक्स करने लग गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिफोर। बिफोर के लिए बड़ा इजी है, हम ये कर सकते हैं। जैसे लेट्स डू पैकिंग बिफोर वी गो आउट। लेट्स डू पैकिंग बिफोर वी गो आउट, यानी बाहर जाने से पहले चलो हम पैकिंग कर लेते हैं। ठीक है, और बिफोर वी गो आउट। ठीक है, और भी काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं बिफोर के, जैसे ही कॉल्ड मी बिफोर आई कुड, या आई मैनेज टू कॉल हिम। ठीक है, इस तरीके से जो है आप सेंटेंस बिफोर के बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हाउ। हाउ में भी मतलब तभी आप इस्तेमाल करोगे
जिसमें क्या होगा कि एक तरफ डिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। तो तब जाके जो है आप कर सकते हो हाउ का इस्तेमाल। हाउ के लिए हम लिख सकते हैं जैसे कि आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू डू इट। मुझे समझ नहीं आती कि आप ये कैसे करते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिंस। सिंस के लिए हम कर सकते हैं कि सिंस ही वॉज माई कलीग I gave him what he wanted। एक और हम कर सकते हैं I haven't seen him since your wedding। कि जब से आपकी वेडिंग, कि जब से आपकी शादी हुई है तब से मैंने उसको नहीं देखा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या, देन आपने काफ़ी बार जो है वो इस्तेमाल किया भी होगा। आई वुड प्रिफर टू गो होम देन टू रोएम। कि मैं घूमने से बेहतर जो है वो प्रिफर करूँगा कि मैं घर चला जाऊँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डैट। दैट के लिए हम कौन सा सेंटेंस लगा सकते हैं, डैट जो है वो भी आपने किया ही होगा। जैसे इट सीम्स यू आर अ फूल, ठीक है। ये हमने पहले जो है वो उसमें भी किया था, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। उसके बाद यहाँ पर ये शी कन्फर्स्ड डैट शी वॉज गिल्टी या शी इज़ गिल्टी। शी कन्फेस्ड डैट शी वॉज गिल्टी या शी इज़ गिल्टी। शी वॉज गिल्टी लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, शी वॉज गिल्टी। या फिर एक सेंटेंस और कर सकते हैं, इट लुक्स लाइक दैट द चाइल्ड इज एंग्री, ठीक है। इट लुक्स लाइक दैट द चाइल्ड इज एंग्री, ठीक है। तो ये हमें 3 सेंटेंसेस कर दिए किसके, डैट के। 2 का कर सकते हैं, ही बिहेव्ड एज दो ही न्यू मी। उसने ऐसे बिहेव किया जैसे कि वो मुझे जानता था, ठीक है। एक और सेंटेंस कर सकते हैं, दो आई डू नॉट ड्रिंक टी आई हैव हैड 2 कप्स दिस मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो 2 के सेंटेंस करना है, ठीक है। इसको मैं अलग कर देता हूँ 2 को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टिल। टिल के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस जैसे शी वॉज नेवर टायर्ड टिल पास्ट मिडनाइट, ठीक है। यानी वो कभी भी थकती नहीं थी रात मिडनाइट होने के बाद भी, यानी 12 बजे या 12 बजे के बाद तक भी वो नहीं थकती थी, और मतलब उसके बाद थोड़ी बहुत थकान उसको आती थी, ठीक है। उसके बाद एक और सेंटेंस का करते हैं टिल का, दिस मैन इज इनोसेंट
टिल प्रूवन गिल्टी, प्रूवन गिल्टी, यानी ये बंदा, ये मर्द, ये आदमी बेकसूर है, मासूम है, बेकसूर है, जब तक कि उसको गिल्टी प्रूव ना किया जाए, जब तक उसको कसूरवार नहीं साबित किया जाए। ठीक है, उसके बाद एक और सेंटेंस इसका हम कर सकते हैं, द रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स रिमेन मिसिंग, रिमेन मिसिंग टिल दिस डेट, टिल दिस डेट, यानी वो जो थे अपने डॉक्यूमेंट्स जो मतलब काफ़ी टाइम पहले जो हैं वो मिस हो गए थे, वो आज तक भी मिस हैं। ठीक है, ये हमने सेंटेंस कर ली किसके, टिल के। इसको फुल स्टॉप करते हैं और अब हम लिखते हैं अनटिल का। अनटिल के तो काफ़ी कॉमन है सेंटेंसेस, जैसे आई विल स्टे हेयर until you come back, until you come back, मैं यहाँ रहूँगा या रहूँगी जब तक कि तुम वापस आते। एक और सेंटेंस करेंगे until का, she will not start cooking until you come home, until you come home, कि ये तब तक जो है, वो किसी लड़की के बारे में बात हो रही है कि वो तब तक जो है वो नहीं खाना पकाना स्टार्ट करेगी जब तक कि तुम घर वापस ना आ जाओ। ठीक है, ये सेंटेंस हमने कर लिए अनटिल के। ठीक है, उसके बाद आ गया व्हेन। व्हेन में हम कर सकते हैं जैसे कि व्हेन Tuesday morning came, he found himself rich, कि जब ट्यूसडे की मंगलवार की सुबह आई तो उसने पाया कि वो रिच था, यानी वो अमीर हो गया था। ही, एक और सेंटेंस इसका कर सकते हैं, ही कन्फेस्ड टू द क्राइम he confessed to the crime when he was tried, यानी जब उसको कोर्ट में जो है वो उसका ट्रायल चला, जब उसका मुकदमा चला तो उसने क्या कर दिया, उसने उसी टाइम जो है वो एतराफ़ जुर्म कर दिया, अपने जुर्म को कबूल कर लिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास वेयर। वेयर का सेंटेंस हम कर सकते हैं जैसे डू यू नो वेयर वी आर गोइंग, क्या आपको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक सेंटेंस तो ये हो गया वेयर का। एक हम और कर सकते हैं, आई वेंट टू द स्टोर वेयर आई बॉट दिस, वेयर आई बॉट दिस, यानी मैं स्टोर पे गया, उस स्टोर पे जहाँ से मैंने ये चीज़ खरीदी थी। ठीक है, ये हो गया वेयर। ठीक है, अब उसके बाद हम कर लेते हैं वेदर। वेदर की बड़ी आसान एग्जांपल्स, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हम कर सकते हैं सेंटेंसेस की, जैसे वेदर यू लाइक इट और नॉट आई विल कम अलोंग, यानी चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, मैं तब भी साथ में आऊँगा। एक और सेंटेंस कर सकते हैं, ही नीड्स यू राइट नाउ whether he knows it or not, कि उसको आपकी ज़रूरत है
चाहे उसको ये बात पता हो या ना पता हो। एक और कर सकते हैं, वेदर यू, थोड़ा अलग कर लेते हैं, वेदर यू एग्री और नॉट, आई विल डू दिस। चाहे आप मानो या ना मानो, एग्री करो या ना करो, मैं ये काम करूँगा। ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास वाइल। वाइल के लिए हम कौन सा सेंटेंस कर सकते हैं? आई डू नॉट वांट यू टू ड्राइव वाइल यू आर स्लीपी। यानी मैं नहीं चाहता कि आप ड्राइव करो जबकि आप स्लीपी फील करें, जबकि आपको नींद आ रही है। ठीक है। एक और इसका एग्जाम्पल वाइल का, आई सा अ काउ वाइल आई वाज वॉकिंग। मैंने काउ देखी, मैंने गाय देखी जब मैं चल रहा था, मेरे चलने के दौरान। ठीक है। एक और वाइल का सेंटेंस कर सकते हैं हम, कैन वन बी वेल वाइल सफरिंग मॉरली। कि क्या कोई बंदा अच्छा हो सकता है, सेहतमंद हो सकता है, ठीक हो सकता है, जबकि मॉरली वो सफ़र कर रहा है, यानी अंदरूनी बातन तौर पे वो सफ़र कर रहा हो। ठीक है। उसके बाद आ जाता है एज। एज में हम कर सकते हैं सेंटेंस जैसे, हर फेस वार्म, उसका चेहरा गर्म हो गया, एज शी किसी चीज़ के बारे में सोचा जिसके बारे में शायद उसको फील हो रहा था कि मतलब कि उसने कभी गलती की या कुछ किया, तो उस चीज़ के बारे में सोच के उसका फेस वार्म हो गया। उसके बाद एक और सेंटेंस कर सकते हैं हम, एज शी लेफ्ट द रूम अ वॉइस फॉलोड हर। जैसे उसने रूम छोड़ा, रूम से बाहर निकली, तो एक वॉइस उसको फॉलो किया, उसके पीछे उसको एक आवाज़ सुनाई दी। ठीक है। तो ये हमने कर लिए सब ऑर्डिनेटर्स। क्या कर लिए? इनको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इनका दूसरा नाम है सब ऑर्डिनेटर्स। ठीक है, सब ऑर्डिनेटर्स। और ये सिर्फ जो हमने आज जो ये किए हैं वर्ड्स, यही नहीं है, इसके अलावा भी और काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो हम एज सब ऑर्डिनेटर्स या सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये करना है, एक तो पिछला जो आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किया है वो तो जिन्होंने नहीं किया वो कंप्लीट करना है, साथ ही साथ आपको ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हैं इनके जो है वर्ड्स लिखने हैं, फिर उनका जो है यूज़ कैसे होगा उसकी 3-3, 4-4, 5-5 एग्जांपल्स लिखनी है। और फिर मैं आपको नोट करवा दूं कि जो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे सेंटेंसेस की है, इसके अलावा होनी चाहिए। ठीक है, वो ये भी होनी चाहिए और इसके अलावा भी होनी चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।